जीवन के गहरे अनुभवों और उतार चढ़ावों को समझने के लिए मनुष्य को केवल घटनाओं को देखना ही नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे संकेतों को भी समझना पड़ता है। अक्सर जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब हमारे सपने टूटते हैं, जब अपने दूर हो जाते हैं या जब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समय भीतर एक खालीपन, एक असहायता और एक हार का भाव जन्म लेता है। लेकिन यदि हम शांत मन से जीवन को देखें तो समझ आता है कि हर घटना अपने भीतर एक उद्देश्य लेकर आती है। हर टूटन एक नई शुरुआत का संकेत होती है और हर अंत किसी नए आरंभ का द्वार खोलता है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। यह उतार चढ़ाव, सुख दुख, मिलन विछोह और आशा निराशा के अनेक रंगों से बना एक विस्तृत चित्र है, जिसे समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब कोई सपना टूटता है तो वह केवल एक हानि नहीं होती, वह हमें यह सिखाता है कि हम उससे भी बेहतर कुछ पाने की क्षमता रखते हैं। जब कोई रिश्ता छूटता है तो वह केवल दर्द नहीं देता, वह हमारे जीवन में उन रिश्तों के लिए जगह बनाता है जो सच्चे और स्थायी होते हैं। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो वह हमें यह संकेत देता है कि भविष्य में कुछ ऐसा आने वाला है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और लाभकारी होगा। लेकिन इन सब बातों को समझ पाना तभी संभव है जब हमारा मन स्थिर हो, जब हम परिस्थितियों को केवल सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जाकर समझने का प्रयास करें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगता है, जब न कोई रास्ता दिखाई देता है और न ही कोई समाधान। उस समय मन बेचैन हो उठता है, विचारों की भीड़ हमें घेर लेती है और हम अपने ही भीतर उलझ जाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है रुक जाना, स्वयं से जुड़ जाना और उस मौन को सुनना जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहता है। क्योंकि कई बार उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, वे हमारे भीतर की शांति में छिपे होते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब धीरे धीरे समाधान स्वयं सामने आने लगते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, कि उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, कि उसके संघर्षों का कोई साक्षी नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, हर शांत व्यक्ति के भीतर एक गहराई होती है जिसे हर कोई नहीं देख पाता। इसलिए किसी के बाहरी व्यवहार के आधार पर उसके जीवन का निर्णय करना उचित नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जीवन से लड़ रहा है, अपने तरीके से परिस्थितियों का सामना कर रहा है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही उनका परिणाम तुरंत न दिखाई दे, लेकिन समय आने पर वे किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, सच्चे मन से अच्छा करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तब हम केवल दूसरों के जीवन में नहीं बल्कि अपने जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, न कि स्वार्थ पर। जब रिश्तों में लाभ हानि का हिसाब आने लगता है, तब वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें समझ होती है, जिसमें एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना होती है और जिसमें बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सके। लेकिन आज के समय में लोग अधिक व्यवहारिक और पेशेवर हो गए हैं, जहां रिश्तों को भी अक्सर फायदे के नजरिए से देखा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को बनाए रखें, अपने मूल्यों को न छोड़ें और उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो वास्तव में हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। कभी कभी जीवन हमें ठोकर देता है,
और वह ठोकर बहुत दर्द देती है। लेकिन वही ठोकर हमें यह सिखाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, किससे सावधान रहना है और किस दिशा में चलना है। गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही मजबूत बनता है और वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। चिंता करना मन को केवल व्यस्त रखता है। यह न तो भविष्य की समस्याओं को हल करता है और न ही वर्तमान का सुख देता है। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था और जो आने वाला है वह हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक वे दूर हो जाते हैं। उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो समझ आता है कि वे लोग हमारे जीवन में एक सीख बनकर आए थे। उन्होंने हमें कुछ सिखाया, कुछ अनुभव दिए और फिर आगे बढ़ गए। इसलिए किसी के जाने पर केवल दुखी होने की बजाय यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसने हमें क्या सिखाया। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, जो अपने विचारों पर अडिग रहता है, वह अक्सर अकेला रह जाता है। क्योंकि झूठ लोगों को अच्छा लगता है, वह सुनने में मधुर होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है। लेकिन अंततः वही सत्य हमें शांति देता है, वही हमें सही दिशा दिखाता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जीवन में धैर्य और संतोष का बहुत महत्व है। संतोष कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश रहना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी होता है। जो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता है या अतीत में उलझा रहता है, वह कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए जरूरी है कि हम वर्तमान को स्वीकार करें, जो है उसमें खुश रहना सीखें और अपने प्रयासों से भविष्य को बेहतर बनाएं। जब जीवन बहुत कठिन लगने लगे, जब सब कुछ खत्म सा प्रतीत हो, तब केवल एक चीज याद रखनी चाहिए कि यह भी एक चरण है, यह भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। हमें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अंततः जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का अपना महत्व है। यदि हम हर घटना से कुछ सीखें, यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और यदि हम विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। जीवन को शिकायतों के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ जीना ही सच्ची समझदारी है, क्योंकि जो हमारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है और जो आने वाला है वह हमारी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन की गहराइयों को समझना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह अनुभवों की तपस्या से जन्म लेने वाली एक अंतर्दृष्टि है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि बाहरी दुनिया जितनी जटिल दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक गहराई उसके अपने भीतर मौजूद है। हम अक्सर अपने दुखों का कारण बाहर की परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अधिकांश संघर्ष हमारे अपने विचारों, अपेक्षाओं और धारणाओं से जन्म लेते हैं। जब तक हम इन आंतरिक उलझनों को नहीं समझते, तब तक बाहरी समस्याएं बार बार हमारे सामने आती रहेंगी। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि उसके अनुसार ही सब कुछ घटित हो, उसके मन के अनुसार लोग व्यवहार करें, उसके अनुसार परिस्थितियां बने।
लेकिन जीवन का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग है। जीवन अपने नियमों पर चलता है। यह किसी की इच्छाओं के अनुसार नहीं रुकता और न ही किसी के डर से बदलता है। यही कारण है कि जब हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती हैं, तब हमें दुख होता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों की तुलना करते रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं या उनका जीवन हमसे बेहतर है। लेकिन यह तुलना केवल एक भ्रम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग यात्रा पर है। उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसके संघर्ष अलग हैं और उसकी मंजिल भी अलग है। इसलिए किसी और के जीवन से अपने जीवन की तुलना करना केवल अपने मन को दुखी करना है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, अपने रास्ते को समझते हैं और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मसम्मान। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। कई बार हम रिश्तों को बचाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए या किसी को खोने के डर से अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर बना देता है। एक सच्चा और स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे। जब कोई व्यक्ति बार बार हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, जब वह हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे में दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। क्योंकि जो रिश्ता हमें भीतर से तोड़ता है, वह हमारे जीवन में सुख नहीं ला सकता। जीवन में मौन का भी बहुत महत्व है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह एक शक्ति है। जब हम अनावश्यक बहसों से दूर रहते हैं, जब हम हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, तब हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर अन्याय को सहते रहें। जहां सत्य और न्याय की बात हो, वहां अपनी आवाज उठाना भी आवश्यक है। संतुलन यही है कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। यदि मन स्थिर है, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। लेकिन यदि मन अस्थिर है, तो छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना, उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना बहुत जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन ऐसे साधन हैं जो हमें अपने मन को समझने में मदद करते हैं। जब हम कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, जब हम अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हर समस्या का समाधान खोज सकती है। जीवन में असफलता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असफलता हमें यह सिखाती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह हमें विनम्र बनाती है और यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते।
लेकिन जो लोग असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, वे हर बार और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। समय का भी अपना एक महत्व है। समय कभी रुकता नहीं, यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो